नमस्कार, हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में माइनस तापमान के बीच डाले जाएंगे वोट। -डिग्री तापमान के बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 12 नवंबर को मतदान होगा। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में भी मतदान की तैयारी कर ली गई है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक डॉक्टर सरोज कुमार ने आज मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पिन घाटी में सगनम मतदान केंद्र, रंगरी क्यूलिंग हल, चीचम और विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग का दौरा किया। सरोज कुमार ने मतदान केंद्रों में तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी बोले, जब जब देश पर संकट आता है तो भाई बहन छोड़ जाते हैं देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के लिए स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण है। जब जब देश पर संकट आता है तो दोनों भाई बहन देश छोड़कर चले जाते हैं, देश के साथ कभी खड़े नहीं होते हैं, हमारे सुख दुख के भागीदार नहीं बनते। योगी ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के सुलोह में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की जड़ को पैदा किया, कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाया, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनका खात्मा किया है। आज हिमाचल का युवा चाहे तो कश्मीर में मकान और जमीन ले सकता है। कांग्रेस ने ये अधिकार अपने स्वार्थ और वोट बैंक के लिए छीने थे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ हर प्रकार के माफिया के साथ रहा है, माफिया के साथ कांग्रेस का नजदीकी संबंध है। कहा कि कांग्रेस के लोग एक परिवार और अपने परिवार के लिए जीते हैं। मोदी 135 करोड़ की आबादी को परिवार समझते हैं। भलोगी में आसमानी बिजली गिरने से जली गौशाला, एक गाय मरी। हिमाचल के चंबा जिले की उपतहसील भलेई की ग्राम भुनाड़ के भलोगी गांव में आसमानी बिजली गिरने से गौशाला जलकर राख हो गई। घटना में एक गाय मर गई है और 3 मवेशियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं शनिवार रात को करीब 2 बजे भलोगी गांव के अवतार चंद पुत्र चुन्नीलाल की गौशाला पर आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। जैसे ही गौशाला मालिक की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी लकड़ी व चादर से बनी गौशाला की छत से आग की लपटें निकल रही थी। वहीं उन्होंने जाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसमें बंधी एक गाय की मौत हो चुकी थी। हालांकि 3 अन्य मवेशियों को बचाने में कामयाबी हासिल हुई। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा साथ में सटे घर पर भी आग लग सकती थी। बिजली बोर्ड में लाइनमैन भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 971 के तहत राज्य बिजली बोर्ड में लाइनमैन के पदों को भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि लाइनमैन के 186 पदों को भरने के लिए मई 2022 में आवेदन मांगे थे और 25 अगस्त को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 778 अभ्यर्थियों का चयन 25 से 30 नवंबर तक होने वाले दस्तावेजों के सत्यापन के लिए किया गया है। किक बॉक्सिंग में हिमाचल के विजेंद्र ने देश को दिलाया स्वर्ण। नई दिल्ली में 2 नवंबर से 6 नवंबर तक हुई अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल के विजेंद्र ने भारत के लिए 79 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक हासिल किया है। विजेंद्र सरकाघाट की खुडला पंचायत के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि स्पर्धा में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेंद्र सरकाघाट की खुडला पंचायत के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि स्पर्धा में विभिन्न देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें से जर्मनी, इटली, उज्बेकिस्तान, कोरिया, अफगानिस्तान देश शामिल हुए। वहीं विजेंद्र ने अपनी जीत का श्रेय कोच हंसराज, परिजनों और सेवा के अधिकारियों को दिया। विजेंद्र को इस जीत के लिए किक बॉक्सिंग खेल संघ के महासचिव डॉक्टर संजय यादव ने भी बधाई दी। कृष्णा अलवारू बोले, झूठे वादों की जगह 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगे भाजपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू ने भाजपा को चुनौती दी है कि वो हिमाचल में अपने कार्यकाल के 5 साल में किए गए कार्यों पर लोगों से वोट मांगे। कहा कि भाजपा को प्रदेश की जनता और खासकर युवाओं को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या काम किए हैं। भाजपा को जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के जुमलों नारों और प्रचार पर न जाएं। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला पत्रकार वार्ता में अलवारू ने कहा कि भाजपा ने 2017 में प्रदेश की जनता और खासकर युवाओं से कई वादे किए थे। इनमें एक बेरोजगारी दूर करने और रोजगार देने का वादा था, लेकिन ये वादे पूरे नहीं किए गए। प्रदेश में 14 लाख बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। भाजपा का रिपोर्ट कार्ड देखें तो उसमें वह हर विषय में फेल है। विभिन्न विभागों में 65,000 पद रिक्त हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2017 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में नशाखोरी पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन यह वादा भी जुमला साबित हुआ। कहा कि डबल इंजन की सरकार आम जनता को राहत देने में फेल हुई है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में सबसे अधिक युवा वर्ग शोषित हुआ है।
3 करोड़ की नकदी, 6 करोड़ के जेवरात और सोने के बिस्कुट जब्त। आयकर विभाग ने की कार्रवाई। आयकर विभाग ने सोलन और शिमला के 2 शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। शिमला, सोलन, पंचकुला और चंडीगढ़ में इन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 3 करोड़ रुपए की नकदी, सोने और हीरे के 6 करोड़ रुपए के जेवरात और सोने के बिस्कुट जब्त किए गए हैं। दोनों कारोबारियों पर कर चोरी की आशंका है। जांच टीम अब इन कारोबारियों की संपत्ति के दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं बीते शुक्रवार को आयकर विभाग की टीम ने 200 अधिकारियों, कर्मचारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ कोटखाई, खलटुनाला, संजोली, भट्टाकुफर, न्यू शिमला, सोलन, चंडीगढ़, पंचकुला में कारोबारियों के 19 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे थे। शिमला और परवाणु की आयकर विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से यह छापे मारे थे। सूत्र बताते हैं कि अब शराब कारोबारियों की संपत्ति के दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, गरीब के करीब रहकर किया कार्य। हिमाचल के सोलन जिले के अर्की में जयनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना की जाए तो कोविड काल के अलावा मात्र 3 वर्ष के कार्यकाल में किए कार्य ज्यादा है, क्योंकि हमें केंद्र व मोदी जी का आशीर्वाद रहा। उन्होंने कहा कि अगर पीछे कोई कमी छूट गई हो तो इस बार आगे बढ़कर इस मौके का लाभ उठाना है, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बनेगी। इसलिए हमें अपने क्षेत्र व प्रदेश के साथ चलना है। जहां भी चुनाव हुए वहां कांग्रेस कहीं भी नहीं बची है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीब के करीब रहकर कार्य किया है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल दौरे पर तो आए लेकिन दिया कुछ नहीं। कांग्रेस के लोग तब तक काम को काम नहीं मानते जब तक उनकी जेब में कुछ आए नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम रिवाज बदलने की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि कांग्रेस की सोच है कि इस बार हमारी बारी है, परंतु इस बार यह रिवाज बदल जाएगा। हम किसी के खिलाफ अपशब्द नहीं कहेंगे। हिमाचल के कई भागों में बारिश, बर्फबारी के आसार। माइनस में केलांग का न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 10 नवंबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 और 10 नवंबर को राज्य के मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय कई भागों में बारिश, बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी भागों में भी 10 नवंबर को बारिश की संभावना है। इसके अलावा बात करें तो उच्च पर्वतीय भागों में 8 नवंबर को भी मौसम खराब रहने के आसार है। उधर आज शिमला समेत आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। प्रियंका गांधी बोली, किसी भी हालत में सत्ता में रहना भाजपा का सिद्धांत। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी भी हालत में सत्ता में रहना भाजपा का सिद्धांत है। सत्ता में रहकर गरीबों, जरूरतमंदों, मध्य वर्गीयों को भूल जाना और बड़े उद्योगपतियों को विकसित करना इनका लक्ष्य है। आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में चुनावी जनसभा में प्रियंका ने कहा कि हिमाचल से भाजपा के कई बड़े नेता बने हैं। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के बजाय केवल अपनी तरक्की की है। भाजपा नेता डबल इंजन सरकार की दुहाई देते हैं, लेकिन वे ये बताएं कि 5 साल डबल इंजन कहाँ था। डबल इंजन का तेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि 5 साल बाद बदलोगे नहीं तो नेता आपको भूल जाएंगे। तमाम साधनों के बावजूद प्रदेश में 63,000 सरकारी पद खाली हैं। भाजपा के नेता कहते हैं कि दवाई बार बार बदलने से बीमारी नहीं छूटती। क्या प्रदेश की जनता बीमार है? प्रदेश में 17,000 करोड़ का कर्ज है। पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती और कोरोना काल में पीपी किट के घोटाले हुए हैं। अगर सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं कर सकते तो सत्ता में क्यों हो। इस मौके पर जिला के 5 सीटों के कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद रहे। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।